देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का पावर रूट 3 इंटू 2 का पावर रूट 75 डिवाइडेड बाई 2 का पावर रूट 12 इंटू 8 का पावर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितना बेस आपको दिख रहा है सब बेस को लगभग एक बराबर करना जरूरी है। अगर एक बराबर अगर आपसे अगर हो जा रहा है तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन को बनाना आसान है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। जैसे 4 है तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और साथ में रूट 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 इस तरह से लिख सकते हैं। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 75 को क्या लिख सकते हैं 75 का मतलब इसको लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, मतलब अगर रूट है तो आप इसको क्या कीजिएगा तो आप कीजिएगा बोलिएगा ना 5 रूट 3, तो रूट 75 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 रूट 3, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए डिवाइडेड बाई 2 है, 2 का पावर रूट 12 है तो रूट 12 को आप कैसे लिखिएगा चलिए देख लीजिए। 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसके ऊपर अगर रूट लगा है तो ये दो के बदले 1 2 निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं इंटू 8 को आप कैसे लिखिएगा 8 को आप लिख सकते हैं 8 को आप क्या लिखते हैं 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो यहाँ पर लिखिए 2 का क्यूब और साथ में आपका ये क्यूब है, आप ये क्यूब लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा इसमें 2 का जब बेस सेम है और अगर मान लीजिए बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो क्या होता है इसका पावर ऐड होता है, तो क्या होगा 5 and 2 7 मतलब ये हो जाएगा आपका 7 रूट 3 और उसी तरीके से नीचे का कीजिएगा तो 2 का पावर 3 और 2 5 रूट 3। अब आप ये जानते हैं कि बेस अगर डिवाइड में हो तो उसका जो पावर होता है वो माइनस होता है, तो आप क्या लिखिएगा 2 का पावर 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, इससे क्या हो जाएगा 2 का पावर 7 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप बोलिएगा 2 मतलब कि 2 रूट 3। आप इसको और भी अगर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आप इसको 4 का पावर रूट 3 भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन ये रहा तो ये भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा।